सर इसको आप सोच लेना, लिख लें साथ की स्टेटस। अच्छा ये ये कोरिलेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, को वेरिएंस क्यों यूज़ कर रहे? लाइट भी चाहिए। मकसद इनका सेम ही है तकरीबन। लाइट चाहिए सर आप बता रही है साथ कुछ काम खुद भी किया करें, सारे काम मैंने थोड़ा करने। मुझे लगता है कुछ बातें जो बताने वाली होती हैं मैं बता देता हूँ। 5 मिनट बाद ऑन करते नहीं 3:30 5 मिनट बाद से देखिए बंद। अच्छा ये जो एमोस है ना, ये बड़ा ट्रिकी सॉफ्टवेयर है। इसकी अजम्पशन ये है कि मतलब एक तो ये इसके पाथ सही होने चाहिए, दूसरा जब तक ये इसको आपको रिग्रेशन वेट, इसको नेम, अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल आइटम्स जो है उसको नेम नहीं देंगे ना, ये रिजल्ट नहीं रन करेगा, ये एरर दे देता है। ये नेम खुद देना है या वो खुद से ले लेगा? ये अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल इसको कुछ भी नहीं करना, वो जैसे हम वर्ड फाइल में इतने बड़ी मुश्किल से करते हैं, इसको रिसाइज कैसे करते हैं, रीशेप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। बैकएंड पे इसकी एक डाटा फाइल जो हमारी SPSS की है वो यहाँ से ओपन करेंगे, अभी हम करेंगे यहाँ पे, तो वो जस्ट आपने क्लिक देना है, वो सारी लिस्ट ऑफ वेरिएबल दे देगा। खुद ही ले लेगा वो SPSS में हमने लिखे होंगे ना, ये SPSS से उठाता है डाटा। सही है। बैकएंड पे इसकी SPSS का सारा, ये SPSS की एक्सटेंशन है एमोस। और सर आप बात करें थे SPSS में, वो अगर क्वेश्चनरी हमें सीना मिला हो फिर हम कैसे डाटा सेट करेंगे खुद से? कैसे इसको सिग्निफिकेंट लेवल कर देती है? नहीं मतलब कि क्या करेंगे वो, ये उनको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कैसे लेके आएंगे? रिजल्ट्स वगैरह ठीक ना आए तो उस वक्त फिर जैसे आउटलायर आप कह रहे थे ना, फिर 3 हम बैठे रहेंगे जैसे लोग बैठे हुए हैं। नहीं कुछ ना भी तो आप कह रहे हैं ना होना ही है। या पेंशन ड्रॉप कर दें इस तरह की, या आइटम ड्रॉप करें क्या? इतना आसान नहीं है ना कि भी आपने क्वेश्चनियर बनाया, लिटरेचर पढ़ा, मशवरे किए, प्रपोजल बनाई, डिफेंस दिया उसका, ठीक है, थीसिस तक पहुंच गए, डाटा कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर रहे हैं, आखिर पे आपको लगता है कि ये आइटम 2 ड्रॉप कर दें। ऐसे तो नहीं है ना, पूरा प्रोजेक्ट ही रहेगा। सर EFA तो यही कहता है कि 0.5 से लो है तो डिलीट कर दो, तो डिलीट करना है ना। हाँ जी, लेकिन उसमें तो ठीक है ना, वहाँ तक तो ठीक है ना। ये स्टैट ये कहेगी कि आपका ये ठीक करना है, थ्योरी कहेगी कि नहीं करना, इनमें कन्फ्लिक्ट रहेगा, तो सर इसको आपने मैनेज करना है। स्टैट की मान लें काफ़ी। जब स्टैट की मानेंगे, स्टैट तो आखिर पे आता है, तो हम कहेंगे स्टैट वगैरह ये तो क्लिक है ना, स्टैट को क्या पता कि किसको IV रखना है, किसको DV रखना है, स्टैट को क्या पता कौन से इसके आइटम होने चाहिए। ये तो थ्योरी अक्लमंद, रैशनल लॉजिक, थ्योरी, जस्टिफिकेशन, लिटरेचर, अक्लमंद लोग बताएंगे ना क्या होना बताएं। वो तो थ्योरी हमें गाइड करेगी, लिटरेचर गाइड करेगा, रैशनल जस्टिफिकेशन हमारी सारी ज़िंदगी का जो हमने 40 साल का पढ़ा हुआ वो चीज़ें वो हमें बताएंगी कि इस वेरिएबल के इतने आइटम होने चाहिए। अब स्टैट एक न्यायी बंदा आ गया घर में, वो ये कह रहा है कि नहीं भाई ये 3 आइटम नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो अब हम वो कहते हैं कि बहू कि मैंने आके आपके घर की स्मेल ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो भाई अब हम किसकी बात सुने? वो जो थ्योरी, लिटरेचर सारा एक साइड पे कह रहा है, स्टैटिस्टिक्स एक साइड पे मैं कह रहा इसको डिलीट कर दें, इसको रखा जाए, उसको रखा जाए, फिर रिवाइज किया जाए, कैसे किया जाए, इनको अलाइन करना ये रिसर्चर का काम है कि थ्योरी के रिज़ल्ट और स्टैटिस्टिक्स के रिज़ल्ट परफेक्टली अलाइन होने चाहिए। आप कोई भी अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पढ़ें, उसमें ये डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा कि भाई थ्योरी लिटरेचर ये कह रहा था, मेरे रिज़ल्ट ये कह रहे हैं। इन दोनों में अलाइनमेंट आपने डेवलप करनी है। सर लोग खुद कर लेते हैं मोस्टली, तो साहिवाल में फिर बैठे रहते हैं ना। तो वो कौन सा कितनी दूर चले जाते हैं जो खुद कर लेते हैं। अच्छा इसको अगर आपको लगता है कि आपने आगे पीछे के मूव करना है तो बजाय इसके, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, आप एक दफ़ा मैं तो एक मसला हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये एक मसला है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। सिलेक्ट करेंगे पूरे को, ऑल को, जहाँ मॉडल आपको लग रहा है दरमियान में करना है, इधर करना है, जो जहाँ आपको अच्छा लगे आप इस पर काम कर सकते हैं। ये आइकन्स आपको अभी इधर से डीसिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कर दें, और अगर आप इसकी शेप वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो ये सारे आइकन्स का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आप इसको क्लिक कर लें और क्लिक करते जाएँ। ये अगर आप 1 बाय 1 नहीं करना चाहते तो सारे दरमियान वाले हम कह रहे हैं, या जहाँ वेरिएबल आइटम्स का नेम लिखें तो ये बॉक्स बहुत छोटा है, इसको बड़ा करें तो
तो आप सिंपल जब रेड हो उसके ऊपर तो उसको क्लिक करते जाएं और यहाँ पे हमारे पास एक ये इसको जो गोल सा बना हुआ है ये कार्ड टाइप का, इसके ऊपर है चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब किसी एक को पकड़ के करेंगे तो वो जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल के नेम देने के लिए, और अभी जो भाई ने बात की है कि हम जो है इसके ऊपर वेरिएबल एक तो हम डबल क्लिक करके लिख सकते हैं, इस तरह हम डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर वो उठा लेगा वेरिएबल सर्विस क्वालिटी SQ1 ये हो। इससे बेहतर है कि हम जाएं ये यहाँ पे ये जो गोल सा आ रहा है सिलेक्ट डाटा फाइल, सिंपल या फाइल के थ्रू भी जा सकते हैं या सिंपल इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कहाँ पे आपकी डाटा फाइल पड़ी हुई है। मैं इसे कहता हूँ जी फाइल नेम है जी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है नजीब SPS डाटा फाइल, इसको उसने उठा ली है, वो ऊपर शो हो रहा है एंड देयर नंबर ऑफ सैंपल साइज, इसको ओके कर दें। अब जो है आपके पास डाटा फाइल आ गई, सिंपल आपने इस लिस्ट वेरिएबल इन डाटा सेट इसके ऊपर क्लिक करना है, ये उसने आपको दे दी, ठीक है जी। सारे इसको आप मूव भी कर सकते हैं, इधर ले जाएं जहाँ मर्जी रखना चाहें इसको रख सकते हैं। ये वेरिएबल है, मैं क्या करता हूँ सिंपल जाता हूँ SQ1 है तो मैं उसको कहता हूँ ये हम फैक्टर एनालिसिस से कंफर्म कर रहे हैं कि इसके ये रखने हैं, डिलीट करना था नहीं करना था, लिटरेचर थ्योरी को समझा के अब हम फाइनल इधर आ गए। वो पीछे बातें हो चुकी थी कि किस वेरिएबल या कंपोनेंट के कौन से आइटम है, कौन सा आइटम, वो पहले फैसला हो चुका है। एग्जैक्टली अब जो आपने कंपोनेंट मैट्रिक्स में जिसको आपने फाइनल कर लिया है, हाँ हाँ जी, वो अब इधर बातें आ रही हैं। 0.50 से ऊपर वो आपने सिंपल हर दफ़ा जो है उसको वापस नहीं लेके आना, सिंपल क्लिक करेंगे वहाँ जाके छोड़ देंगे। जब ये रेड हो जाएगा हाईलाइट इस तरह, ये सारा करने का मकसद ये है, ये तो क्योंकि डायग्राम तो एक सेकंड में क्रिएट कर देगा वो स्पेसेस की डाटा सेट के बेसिस के ऊपर, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इन आइकन का ये मकसद है, जिस पे जाएंगे ये इसको कर दें और ये इस तरह करता है, इस तरह मॉडल भी अपना ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी जो है ये वाला जो है ये एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, जब हमने एनालिसिस रन करना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड को डिस्क्रिपेंसी के अंदर आपने चेक करना है, आउटपुट में जाना है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे और इस तरह हम अपने रिजल्ट रन करेंगे। क्योंकि ये तो हमने अभी बनाया ही नहीं पूरा, इसको अगर आप पाथ दे दें सब कुछ कर दें, कोवेरियंस हमने कर दिए हैं और इसको हम इसके ऊपर भी रन कर सकते हैं। तो इसके जितने लेफ्ट साइड पे आइकन्स आ रहे हैं, अगर इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं है, ये जो है ये एरर टर्म है, इसको क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एरर टर्म इधर लगा दें, ठीक है। अभी वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसने एरर टर्म यहाँ पे लगाई हुई है, कोवेरियंस भी हमने दे दी है। ये आपने ड्रा करने को एक नई शेप ड्रा करेंगे तो उसके साथ 11 टर्म लग जाएगी। जी सर, नई शेप के साथ करेंगे। ये एक वेरिएबल मेन वेरिएबल को किसी दूसरे मेन वेरिएबल सिर्फ आप वेरिएबल लेना चाह रहे हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या मीडिएशन मॉडरेशन चेक कर रहे हैं तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए ये एरो यूज़ होगी, ठीक है। अब ये टाइटल है, जैसे आप कहते हैं नहीं नीचे ये टाइटल भी दे दे, सिंपल डबल क्लिक करना है आपने, इसको क्लिक करके इधर ले आए टाइटल को, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो कहता है जी क्या, मैं इसको कहते हैं तो मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे देता हूँ, फ्रेम वर्क है ये मेरा जी, फ्रेम वर्क पे वो कह रहा है इसको आप सेंटर में करना है, अलाइन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, टैल इसको साइज आप बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज 28 में कह देता हूँ, बोल्ड कर दे, इसको टैले कर दे और सिंपल ओके कर दे तो नीचे फ्रेमवर्क भी दे देगा जो है ये उस डायग्राम में साथ प्रिंट हो जाएगा। जी प्रिंट हो जाएगा, वो आप अपने वर्ड फाइल में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार ये जो ऑब्जेक्ट इसको मैंने किया है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट करके जहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप फ्रेमवर्क को भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने ख़त्म करना है, चेंज करना है, वो भी सारा कुछ आप इस टाइटल के ऊपर कर सकते हैं। इन आइकन्स में किसी आइकन्स की अगर समझ नहीं आई तो वो आप बता दें। इससे अगर ये जो है इसको स्मॉलर एरिया ऑफ द डायग्राम या ये फॉर एग्जांपल इसको देखना चाहते हैं बड़ा करके तो वो उसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो वो डायग्राम के छोटा बड़ा करके उसको आप जूम करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने डायग्राम को, ये व्यू करने के लिए। इसके अलावा ये तमाम सारी आइकन्स तकरीबन यूज़ होती हैं। ये प्रिंट के लिए अगर आपने अपने डायग्राम को प्रिंट करना है, अब हमने करना क्या, सिंपल ये सारा कुछ हो गया क्योंकि हमने पैटर्न मैट्रिक्स बनाया हुआ है, तो प्लगइन्स में जाके हमने पैटर्न मैट्रिक्स थ्रू डायग्राम क्रिएट करने। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे ख्याल में लैपटॉप के अंदर इन्होंने प्लगइन ऐड नहीं की हुई है फाक साहब ने, तो ये हम वेबसाइट पे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टैब पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ से जाके हम इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके
वो फिर सिंपल सा काम है। तो अगले वीक में हमारी की वर्कशॉप है। मंडे को है डॉक्टर शेर। ये पीएचडी वाले सारे बच्चे, लास्ट टाइम हमने वर्कशॉप शुरू की थी, कम बच्चे आए, हम वेट करते रह गए, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारी वर्कशॉप है 3 पे स्टार्ट करनी है, तो इसका मतलब है 2:45 पे आप लोगों ने इधर होना है हर सूरत में। तो मैडम अर्शिया लाहौर से उन्होंने आना है, तो स्मार्ट PLS के ऊपर ये हमने सीखना। अब ये भी थोड़ा पुराना ज़माना हो गया है मॉस वाला भी। जितनी हम बातें मेहनत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब नजीबुल्ला छोटे होते थे, ठीक है जी, तब की बातें, यस, ठीक है। लेकिन स्मार्ट PLS जैसे ये थोड़ी समझ होगी तो ईजी हो जाता है। इसलिए तो हम ये मेहनत कर रहे हैं कि पहले इनको उस बंदे ने सिखाया, फिर हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम थोड़ा है कि हम दोबारा इनको पढ़ाएं। ठीक, ये चीज़ें हमने सीखनी है, लेकिन दुनिया इससे उधर शिफ्ट हो गई है जिधर हमने मंडे को हमारी वर्कशॉप है स्मार्ट PLS के ऊपर, इस मंडे वाले दिन। उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है किसी बच्चे का। 2:45 के ऊपर हर बच्चा इधर आना चाहिए। वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रेलेवेंट लाइफ वर्कशॉप है। SPSS में कि इसके अंदर मॉडरेशन और मीडिएशन है। मॉडरेशन मीडिएशन अभी आएगी इसके अंदर। यहाँ पे हमने जाके स्टैट डॉट विकी सिंपल क्लिक करें, ये आ जाएगा जी। ये जो पहले प्लगइन्स खोल रही है, इस पे क्लिक करें। उसके हमने मुझे मिलना है, आपने कहा कल मिले। इसका वो आपने देना था। ये आपके उसामा से लिया था, उसामा से चीज़ें ली थी। वो मेरे मोबाइल में है कहीं ना कहीं। हाँ जी, ये आपके पास सिंपल इस तरह खुलेगा। आपने एक तो यहाँ पे ये जो स्टैश टूल पैकेज के नाम से है, ये आपने खोल, जब मॉडरेशन आप रन करते हैं तो उसके अंदर सिंपल जो हमने ग्राफ बनाना होता है, लास्ट चीज़ सर ने भी बताया था, उसामा साहब ने भी, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करना है और ये नीचे डाउनलोड हो रहा है। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप अपने पास डाउनलोड कर लें। प्लगइन्स प्लगइन्स कर लेते हैं ना, तो हमें एक्सेल फाइल की जरूरत नहीं पड़ती। प्लगइन्स के अंदर वो सारी चीज़ें मॉडरेशन के भी हैं। वो सर प्लगइन्स में भी तो प्लगइन ऐड करेंगे तो तभी आएगा ना आपके पास। ऐड तो ऐड करना हाँ जी, पड़ेगा। डाउनलोड करके फिर आपको ऐड करना पड़ता है। हाँ, वो तो ऐड करना पड़ेगा। आपने कौन से वाला प्लगइन लिया है? और सर ये तो सिंपल जो है वो स्टैट को हमने किया है, ये उन्होंने ये तो एक्सेल शीट होगी ना। एक्सेल शीट है, तो वो इसके अंदर तो हम जो वैल्यूज लेंगे वो F कॉलम और इस तरह जो हम मॉडरेशन की, तो ये डाउनलोड करके भी आप अपने पास रख सकते हैं सिंपल। और दूसरा जो तरीका अभी हारिस साहब बता रहे हैं कि वो सिंपल आप प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल, ये इंस्ट्रक्शन है सारी, और वहाँ पे इन चीज़ों का Plugin ये थोड़ा साइड पे करें, ये लेफ्ट खुद समझा करें। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ हमने समझानी है। नीचे और नीचे ये प्लगइन फोल्डर में आपने सिंपल चले जाना है और उसमें ये देखना है कि आपके पास कौन सा वेरिएंट इंस्टॉल्ड है। ये सारे आ रहे हैं, बिल्ट इन वेरिएंट 26 है, वेरिएंट 28 है, वेरिएंट 2023 है। आपके पास कौन सा वेरिएंट है? मैं इसके कुछ यूज़ नहीं करता। नहीं नहीं, मॉस का वेरिएंट कौन सा है? 24। तो 24 है, तो इसका 24 से 25 तक के ये यहाँ पे आ रहे हैं प्लगइन्स। इसमें आपने मास्टर वैलिडिटी ऐड कर सकते हैं। ये सारे प्लगइन्स पड़े हुए हैं, अभी सारी ऐड कर दी जिप फाइल। हम सिंपल एक दफ़ा इसको डाउनलोड करते हैं। इतना ना ऐड करें भाई, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, ठीक है। एक तो रखें जो हमारे काम के हैं। हाँ जी, ये पैटर्न मैट्रिक्स, इसमें जब पैटर्न मैट्रिक्स को आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आएगा डिस्कार्ड की। इसको बड़ा ज़रूरी समझना है क्योंकि मैं भी 1 घंटा लगा रहा हूँ, मैंने उसामा साहब से सीखकर इसको की का मतलब होता है उसको रख लें। हाँ जी, की आगे करें आप जा रहे हैं। हाँ, और शो एंड फोल्डर, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको यहाँ से आप कॉपी करके उधर सी में जहाँ आपके पास इंस्टॉल्ड है प्रोग्राम फाइल्स, सी में नहीं मेरे IBM, सॉरी SPSS, MOS, और यहाँ पे प्लगइन्स होंगे।
इसको वैसे कंट्रोल भी नहीं करेंगे, इधर या किसी फोल्डर में जाएंगे? सर यहाँ पे अगर हम सिंपल रख देंगे उधर से जाके वो उठा लेगा उसको। मैंने तो ऐसे उन्होंने मुझे सिखाया था, मैंने किया भी था। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कहीं प्लगइन्स आ रहे हैं? ग्राफिक्स प्लगइन्स यहाँ पे अगर हम कंट्रोल वी कर देते हैं, कंटिन्यू। अच्छा, और अब हम जाके उधर से हमारे जो चेक इसको करें बंद कर इसमें दें। आ रहा है। ठीक है, इसको हम सेव करना चाहते हैं, यानी अपने वर्क को नो कर दें। और प्लगइन ऐड करने के लिए आप उधर जाएँ अपने ग्राफिक्स, एमबॉस ग्राफिक्स। नहीं, पहले एक चेक करें वो आ रहा है उसमें। जी सर, वो भी हाँ। फाइल वर्क कर किया ना, वो उठा लेंगे मेरे ख्याल में। अब प्लगइन्स किस फोल्डर में हमने उसमें जाए ना, प्लगइन को कॉपी करके ये सी ड्राइव में, और देखना जरा ये किस ड्राइव में कॉपी करना है इसको। तो हम भी देख रहा था इसको कॉपी करके ये मोस्ट डेवलपमेंट के नाम से कोई इसमें फोल्डर आ रहा है, वापस चलें। मेरे पास 23 वर्जन है सर, उसमें तो सिंपल यहाँ प्लगइन्स होता है, वहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट वो उठा लेते हैं। ये मोस्ट डेवलपमेंट के नाम से इसमें ये भी है एमओएस क्लास, ये एमओएस ग्राफिक्स प्लगइन्स हैं, ये यहाँ से आके पेस्ट करते हैं। ये ग्राफिक दूसरे और के प्लगइन थे इसमें। इसको ओपन नहीं करेंगे, मैं रिप्लेस करेंगे ना, इधर उधर कॉपी करके इसमें पेस्ट करते हैं कॉपी पेस्ट है सर यहाँ पे। इसको रिप्लेस कह रहा है जी करना। ऑलरेडी है, रिप्लेस दिस फाइल इन द डेस्टिनेशन। वो आप रिमोट किया अच्छा चलें, प्लगइन हम देख लेते हैं, करने के बाद फिर हम क्या करेंगे। सर अब तो वो जो है असल काम शुरू करना है, प्लगइन ऐड होगा और उधर से पैटर्न मैट्रिक्स को कॉपी करके क्रिएट डायग्राम करेंगे, उसको रिग्रेशन वेट बांध देंगे। देने के बाद जो है वो उसको रिजल्ट्स रन करेंगे और फिर मॉडल फिटनेस चेक करेंगे, उसके एस्टिमेट्स चेक करेंगे। आपके पास ऐड है प्लगइन? जी। आप फिर अपना लैपटॉप दे 1 मिनट के लिए। चलिए अभी टाइम भी 2-4 मिनट रह गया, थक गए आपको सुन के। अब हम इस तरह करें कि कोई एक क्लास और रखें फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। इस फ्राइडे को ये वाला जो हमारा काम थोड़ा बहुत रह गया है, इस टॉपिक को हम उसके अंदर कंप्लीट करें, ताकि हमारा ये मॉडरेशन मीडिएशन ये मॉस के ऊपर हमारी तरफ से कंप्लीट हो। फ्राइडे का एक सेशन हो, उसके अंदर ये छोटे मोटे मसाइल जो रह गए हैं, प्लगइन कैसे ऐड करना और इसकी इंटरप्रिटेशन और एक्सेल शीट में ग्राफ कैसे बनने,
तो सबसे पहले SPSS हो गया, डाटा एंट्री होगी, उसके बाद EFA रिलायबिलिटी, EFA CFA, AMOS का इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, पाथ एनालिसिस, फिर मॉडरेशन, फिर मीडिएशन, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और यही चीज़ें सारी हमने मंडे वाले दिन स्मार्ट PLS पे सीखी। उसमें भी ये सेम ही काम है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, इस वजह से वो वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लोग अब इससे बड़े होके उधर चले गए, लेकिन कोई अभी लोग छोटे भी हैं तो इसको भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी यूज़, दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। वैसे चल गया 2 मिनट, हम चलें 1-2 मिनट देख लें, डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। वो फाइल पड़ी है आपके पास 5 मिनट टाइम है, 5 बजे फिर वो डेस्कटॉप डेस्कटॉप मेरा नजीब के नाम से है। अच्छा, इस तरह एक दफ़ा दोबारा हम कर लेते हैं एनालाइज। इसी तरह जाके एनालाइज में या डायमेंशन हम अपने रिडक्शन आप को समझाएं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें, हम समझ चुके हैं। फैक्टर, और इसमें हम सारे आइटम्स उठा लेंगे डेमोग्राफिक्स से ऊपर तक के, और इसको हम ये करके डिस्क्रिप्टिव्स KMO गवर्नमेंट, इसको इसके अंदर KMO करने के लिए टेस्ट चेक करना, कंटिन्यू कचरा सुबह आपने आना है मेरे Abstractions, पास में। Board, शील्ड continue। फ्राइडे की क्लास का टाइम किस टाइम पे रखें ताकि उसमें कुछ MS वाले बच्चे भी आ जाएं, उनको भी कुछ मसले मसाइल हैं वो भी हल कर लेंगे। Friday 3 से 4 के options नहीं नहीं, बात नहीं करना। चलिए आज मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ ना। वैसे उनकी क्लास होती है 5 बजे, 5 से 6:30 वो कंफर्टेबल होंगे, रिवाज बना हुआ है। लेकिन सम टाइम बंदा अपने आप से तंग आया होता है, शायद वो कहते हैं हम पहले आना, 4 बजे भी आ सकते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या रिवाज है, अच्छा, ये आपने या 4 से ऑनवर्ड कर लेंगे या 5 से ऑनवर्ड कर लेंगे। जब ये आप रन करेंगे जॉब होल्डर्स हैं तो उसी 5 तरह KMO आ हाँ, गया, क्योंकि उनके पहले सारा रिवाज 5 रिजल्ट्स बजे। उसी तरह आपने इसके अंदर फैक्टर लोडिंग कर ली, पैटर्न मैट्रिक्स पे हम सिंपल चले गए हैं। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है, सिंपल कॉपी, और उधर मॉस में आपने चले जाना है, मैडम को शाम को बताना है, मंडे को, मॉस ग्राफिक्स। फ्राइडे को हमें लैब चाहिए 5 बजे, बाद में बता देंगे। चलिए हाँ, याद रखें। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने प्लगइन ऐड किया होगा तो ये प्लगइन्स में जाएं, और वहाँ पे जी पैटर्न मैट्रिक्स बिल्डर, ये सिंपल इस पे आपने करना है। वो कहता है प्लीज़ स्पेसिफाई अ डेटा फाइल टू कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे आपने फाइल ही नहीं खोली हुई, तो यहाँ पे चले जाएं और ये डेस्कटॉप के ऊपर जो है नजीब SPSS डेटा फाइल को ओके किया। अब यहाँ पे आपने वो पैटर्न मैट्रिक्स को सिंपल पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया। क्रिएट डायग्राम नीचे आ रहा है आइकन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और थोड़ी टाइम लेगा, ये आपको खूबसूरत सी डायग्राम क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, वो हमारा ये देखिए जी मॉडल इसने बना दिया है। अब इसके अंदर उसने सारे वेरिएबल्स को नेम भी खुद दिए हैं, वो वेरिएंस भी खुद बनाया है। आपने जस्ट ये रिग्रेशन वेट है, इसको चेक करना है कि ये जो पैरामीटर है इसके ऊपर हमने रिग्रेशन वेट दिया हुआ है कि नहीं। ये मेन वेरिएबल है, इसके नाम आप रख सकते हैं, सर्विस क्वालिटी डिफरेंट जो है, पर इसके अलावा भी ये काम कर सकता है। आपने इसको रिग्रेशन वेट इसने सबको उठाया हुआ है। रिजल्ट रन करना है तो यहाँ जाना है एनालिसिस प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे आपने डिस्क्रिपेंसी के अंदर मैक्सिमम लाइक्लीहुड को चेक करना है। आउटपुट में जाना है, आउटपुट में मिनिमाइजेशन हिस्ट्री लेनी है, स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स लेने हैं। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें, बस रिजल्ट बना दें, इंटरप्रेट हम फिर नेक्स्ट क्लास में करें। हाँ, डायरेक्ट। अब उसने कहा जिस फाइल को सेव करें जी, मैं कह देता हूँ जी मॉस सेव करना है सिंपल, और सेव करने के बाद मैंने कहा वेट हर एक के ऊपर 1 वो अंदर वाले एरो पे भी देने हैं या नहीं देने? नहीं सर, वहाँ नहीं देने, वो असल में आपने वो डाटा आपने ये टेस्ट रन किया था? नो लाइसेंस वैलिड। अब जब ये वाला एरर आएगा, इसको ओके करना है, एक दफ़ा ये करता है और आपने इसको क्लोज कर देना। ठीक है, दोबारा जो है आपने इस मॉस के अंदर जाना है और मॉस ग्राफिक्स में वो आप खुद ब खुद ही शीट वो खुली हुई आपके पास जो बैक वर्किंग चल रही होती है, अब वो खुली हुई है। अब हम उसको करते हैं, तो सारा कुछ उसने किया, कैलकुलेट एस्टिमेट्स, तो साइड के ऊपर रिजल्ट जो है इसके एस्टिमेट हो गए हैं। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। और अब जाके आपने इसकी आउटपुट देखनी है, तो आपने व्यू में जाके इंटरप्रेट
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टेक्स्ट आउटपुट। इस पर क्लिक करें, ये सारे आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं। वेरिएबल समरी क्या है, नोट फॉर ग्रुप क्या है, एनालिसिस समरी क्या है, एस्टिमेट्स क्या है, मॉडल मॉडिफिकेशन इंडाइसिस क्या है, फिट है या नहीं मॉडल, ये क्या है मॉडल फिट जो है, यहाँ से कैसे जब चेक करते हैं, पी वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो ये हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन को भी देखेंगे। तो ये हमारे रिजल्ट रन हो गया एमओएस के अंदर उस मॉडल के, जो हमने एसपीएसएस से सिंपल जो पैटर्न मैट्रिक्स को कॉपी करना है, प्लगइन ऐड होना चाहिए आपके पास, उधर जाके क्रिएट डायग्राम करनी है, रिग्रेशन वेट देने और उसको रन कर देना है। अगर वो लाइसेंस वैलिड का एरर देता है, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है इसका वैलिड, एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा रन करेंगे तो रिजल्ट रन कर देगा। चलो थैंक यू। ये चीज़ें आपको खाम में आनी चाहिए, चलते फिरते मतलब, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी कि ये ये सब ये फाइल भी दे दीजिएगा, हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। अब फ्राइडे वाले दिन हम क्लास को डिसाइड करेंगे 4 बजे या 5 बजे। आप दोनों ने हमें फिर दोबारा समझेंगे कि हमें शुरू से फिर समझाना, ठीक है, और इसकी फिर हमने इंटरप्रिटेशन उस दिन समझनी है, भी समझ आएंगे और समझाएंगे। आप भी समझ। और ये जो अभी ना कोई एग्जैक्ट डाटा सेट लेके आना है हमारे सामने, कुछ ऐसा डाटा सेट लेके आना जिसके रिजल्ट सारे अलाइन हो। ठीक है, मेरे पास ना वो डाटा सेट है डॉक्टर गुलाम शहजाद की पीएचडी का, हाँ। मैंने दिया हुआ वो सब पैरामीटर बहुत ज़्यादा बना देता है, पैटर्न मैट्रिक्स कंपोनेंट ज़्यादा बनाता है। सर एमएस की अभी जो क्लास है उसमें हाँ अभी पढ़ना है आज हमने। अच्छा ठीक है, मतलब कल की तरह सेशन होगा? कल से आगे हमने आज 6:30 बजे आपने उधर से शुरू करना है। किधर तक पहुँचे थे हम? सर क्रॉस टैब और फ्रीक्वेंसी रिलायबिलिटी किया था, जी ग्राउंड लाइक अल्फा। कंप्यूटर वेरिएबल रहेगा सर, वो मीन कैसे बनाते हैं? कंप्यूटर वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन सिंपल करके ए मॉस का जितना कम कर सके, ठीक है। ए मॉस का 630 हाँ 632 है, जितना कम कर सके। उसके बाद बाकी फिर इन दोनों क्लासों को क्लब करेंगे फ्राइडे वाले दिन, ओके और उसके अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन और फाइनल चीज़ें सारी उस दिन हम कर, ठीक है सर। ठीक है। फिर हम ये इस वीक को इधर ही छोड़ सर देंगे। कुछ हमारे अपने भी सवाल है, मेरे अपने भी सवाल है। वो आप मेरे से रब्ता करें, उसका ख्याल रखें।